अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ये अब तक पढ़ चुके हैं कि सप्लाई क्या होती है, रसद से क्या मुराद है, कानूनी रसद क्या होता है। आज हम देखेंगे कि रसद में शिफ्टिंग कैसे होती है, मुंतकली कैसे होती है। आगे इसको देखते हैं। हाँ जी, रसद मुंतकली कैसे होती है। फर्स्ट है हमारा मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व, खत्ते रसद के साथ हरकत, यानी कि कर्व वही होगा उसके ऊपर हम मूवमेंट देखेंगे। और मूवमेंट हमारी दो किस्म की है। फर्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, रसद में सिकुड़ाव कि रसद कम कैसे होती है। सेकंड है एक्सपेंशन इन सप्लाई, रसद में फैलाव, रसद में इजाफा कैसे होता है। हाँ जी, एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या है, रसद में फैलाव क्या होते हैं। अगर किसी शे की कीमत में इजाफा हो जाए तो उसकी रसद में भी इजाफा हो जाता है। इसको रसद का फैलाव या फैलना कहा जाता है। कैसे शो हुआ, ऐसे शो हुआ जैसे आपको पहले भी डिफाइन किया था। अगर किसी चीज़ की प्राइस में इजाफा हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसकी सप्लाई में भी इजाफा कर देते हैं। सप्लाई बढ़ गई, जब सप्लाई, आपने इसको नहीं देखना प्राइस को, किधर देखना है, आपने सप्लाई को देखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक सप्लाई है, हमारा टॉपिक प्राइस नहीं है। लिहाजा प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ती है इसको कहा जाता है रसद का फैलाव। अब हम इसको टेबल और डायग्राम में देखते हैं कैसे रसद में फैलाव होता है। हाँ जी, देखें, प्राइस 2 है, कीमत 2 है, रसद कितनी है 5। जब प्राइस 2 से बढ़कर 4 हो जाती है तो सप्लाई में भी इजाफा, 5 से क्या हो गया 10 हो गया। प्राइस में और इजाफा कर दें, ये 2 से 4 हो गई और 4 से 5 हो गई, 2 का और इजाफा हो गया। यहाँ हमारी सप्लाई जो है पहले 5 से 10 हुई थी और 10 से 15 हो गई। समझ आ गया, प्राइस बढ़ रही है, अब सप्लाई में भी इजाफा हो रहा है। इसको डायग्राम में देखें। पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है। नेक्स्ट ये देखें, एरो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, P1 से क्या हो गई P2 हो गई, या क्वांटिटी क्या हो गई Q1 से Q2 हो गई। हम कहाँ चले गए, B पॉइंट पर। जब आप A और B पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे हमारे पास कर्व आ जाएगा, इसको सप्लाई कर्व कहते हैं। इसका मतलब है सप्लाई में इजाफा कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। अगर हम सप्लाई और बढ़ा देंगे हमारा कर्व का पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। हमें क्या समझ आया कि जब प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है तो हमारा खत रसद कहाँ मूव करता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, रसद में सिकुड़ाव क्या होता है। फैलाव तो शो हो गया, अब सिकुड़ाव क्या है। अगर किसी शे की कीमत में कमी से इस शे की रसद में भी कमी वाक़या हो जाए तो उसको रसद का सिकुड़ाव या सिकुड़ना कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, अब इधर देखिए, हमने कहा कि प्राइस जब कम होती है, ठीक है, जब प्राइस कम होगी, जब मैं सप्लाई क्यों कम कर दूंगा, मैं सप्लाई इसलिए कम कर दूंगा क्योंकि प्राइस कम होने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो भी फरोख्तकार है, जो भी बिज़नेस कर रहा है, उसका फ़ायदा किस में है, बढ़ती हुई प्राइस में। लिहाजा उसकी प्राइस कम होगी, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लिहाजा वो क्या करेगा, वो सप्लाई भी कम कर देगा। अब हम इसको डायग्राम में और टेबल में देखते हैं। हाँ जी, ये देखें, प्राइस क्या है 6, रसद कितनी है 15। प्राइस कम कर दी, 6 से 4 कर दी, अब प्राइस कम हुई, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मैंने सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी। जब प्राइस और कम हो गई मेरा प्रॉफिट मार्जिन और कम हो गया, मैंने सप्लाई और कम कर दी। बस याद रखिएगा, हम टॉपिक पढ़े हैं सप्लाई। सप्लाई में आप ख़रीदार नहीं हैं, सप्लाई में आप फ़रोख्तकार में। ठीक है, आप चीज़ को बेच रहे हैं। जब आप चीज़ बेच रहे हैं इसका मतलब पैसा आपकी जेब में जाना है, आपकी जेब से बाहर नहीं आना। जब हम ख़रीद रहे होते हैं पैसा हमारी जेब से बाहर जाता है, उससे फिर हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन जब आप चीज़ को फ़रोख्त कर रहे हैं वो पैसा कहाँ जाएगा, आपकी जेब में जाएगा, फ़ायदा आपको मिल रहा है, मुनाफा आपको मिल रहा है। लिहाजा जब कीमत कम होगी मैं प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, मैं सप्लाई वक्त के साथ साथ कम करता रहूँगा। अब ये यहाँ पे देखें, ये देखें हमारा कर्व क्या शो कर रहा है। देखें, पहले हमारे पास क्या है, ये प्राइस P3, P1 एंड P2। पहले प्राइस 6 है, ये देखें, सपोज करें अगर यहाँ प्राइस 6 है, ठीक है, 6 पॉइंट पे हमारी सप्लाई कितनी है 15। अगर प्राइस कम हो, 6 से 4 हो जाए, प्राइस कम हुई, हम P2 से कहाँ चले गए, P1 पे चले गए, प्राइस 4 हो गई। जब प्राइस कम हुई सप्लाई भी कहाँ हो गई, Q2 से कम होकर Q1 हो गई।
मज़ीद प्राइस कम करें 2 हो जाएगी। प्राइस P1 से कम होकर देखें इस पॉइंट पर P3 हो गई। जब P3 हो गई तो हमारी सप्लाई भी कम हो गई, Q1 से Q3 होगी। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास सप्लाई कर्व हासिल हो जाएगा। ठीक है, जो क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइस कम होने पर सप्लाई कम होती है तो हम कहाँ मूव करें, नीचे की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन में हम नीचे मूव करते हैं और एक्सपेंशन में, फैलाव में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। हाँ जी, रिजल्ट क्या शो कर रहा है? रिजल्ट ये शो कर रहा है कि व्हेन प्राइस गोज अप क्वांटिटी गोज अप। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ेगी, हमारी मूवमेंट कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। इसे क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन, रसद में फैलाव। ठीक है, ओके। आगे देखें, जब प्राइस कम होगी, प्राइस गोज डाउन। जब प्राइस कम होती है, सप्लाई क्वांटिटी गोज डाउन, क्वांटिटी भी कम होती है। इधर देखें, प्राइस कम, सप्लाई कम। क्यों कम? इसलिए कम हो गई क्योंकि मेरा मुनाफा कम हो गया। लिहाजा एक्सपेंशन में ऊपर की मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन में नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब आपने 2 बातें याद रखनी है। हम लोगों ने क्या किया, हमने शिफ्टिंग नहीं की। एक ही खत्ते रसद पर हमने 2 किस्म की शिफ्टिंग देखी है। वो शिफ्टिंग क्या कहती है? वो शिफ्टिंग ये कहती है कि खत्ते रसद, एक ये देखा खत्ते रसद पॉजिटिव स्लोप है। जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन। ठीक है, और जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रसद में इजाफा ऊपर की तरफ और कमी नीचे की तरफ होती है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। इस किस्म के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।